हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड स्टैकर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। आज इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि बेसिकली फ्रेंड कीवर्ड जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और जावा में हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम जो है वो फ्रेंड कीवर्ड को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली फ्रेंड कीवर्ड जो है वो किस तरह यूज होता है, क्या ये एज अ मॉडिफाइड यूज होता है, हम इसे क्लासेस और फंक्शंस के साथ जो है वो किस तरह यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड कीवर्ड जो है ये बेसिकली इन C++ फ्रेंड फंक्शंस एंड फ्रेंड क्लासेस आर कॉन्सेप्ट्स दैट अलाउ सर्टेन फंक्शंस और क्लासेस to assess the private and protected member of another class। बेसिकली जो फ्रेंड फंक्शंस या फ्रेंड क्लासेस है या फ्रेंड मॉडिफायर है ये हम यूज करते हैं C++ में। और इसके अंदर इसका मेन कॉन्सेप्ट ये क्या होता है कि इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऐसे फंक्शंस और ऐसे क्लासेस जो कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स के साथ होती हैं उनको हम इस फ्रेंड कीवर्ड्स के थ्रू जो है वो असेस कर सकते हैं। These are useful concept in such situations where you need to give a function or another class access to internal data। बेसिकली हम ये जो फ्रेंड कीवर्ड है इसको हम इसलिए यूज करते हैं या ये इसलिए यूजफुल होता है ऐसी सिचुएशंस के लिए जब हमें अपने किसी भी फंक्शन या किसी भी दूसरी क्लास के इंटरनल डाटा को असेस करना होता है जो कि प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, while still keeping it hidden from the outside world, जो कि बाकी क्लासेस के लिए, बाकी पैकेजेस के लिए या बाकी वर्ल्ड के लिए जो है वो हाइड कर दिया जाता है। देन C++ में अगर हम देखें, a friend class can access private and protected member of other classes in which it is declared as a friend। फ्रेंड क्लास अगर हम बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने जो भी मेंबर्स प्राइवेट और प्रोटेक्टेड बनाए हैं वो किसी भी दूसरी क्लास के अंदर जो बनाए गए हैं प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मेंबर्स फ्रेंड के साथ हम उसको इजीली असेस कर सकते हैं, फ्रेंड क्लास के साथ हम उसको इजीली असेस कर सकते हैं। इट इज़ समटाइम्स यूजफुल टू अलाउ अ पर्टिकुलर क्लास टू असेस प्राइवेट। समटाइम ये हमें अलाउ करता है कि वो स्पेसिफिक क्लास के अंदर जो है वो हम उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो किसी भी दूसरी क्लास के लिए असेस कर सकते हैं। अगर हम फ्रेंड फंक्शंस की बात करें तो फ्रेंड फंक्शंस कैन बी जनरेटेड स्पेशल असेस टू प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ क्लास इन C++। अगर हम फ्रेंड फंक्शंस की बात करते हैं तो ऐसे फंक्शंस जो कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसी भी क्लास के अंदर, तो उसके अंदर हम फ्रेंड फंक्शंस के थ्रू जो है उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेथड्स और उसके जो फंक्शंस हैं उनको असेस कर सकते हैं। दे आर नॉट द मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास। बेसिकली ये किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शन नहीं होते बट कैन असेस एंड मैनिपुलेट द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ दैट क्लास और दे आर डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड। तो ये जो फ्रेंड फंक्शंस होते हैं ये किसी भी क्लास के स्पेसिफिक मेंबर्स नहीं होते, लेकिन इसकी एक स्पेसिफिक यूज़ है और वो यूज़ ये है कि वो क्लासेस और वो फंक्शंस जो कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड स्कोप के साथ होते हैं उनको बेसिकली हम फ्रेंड कीवर्ड डिक्लेयर करते हुए इजीली असेस कर सकते हैं। अगर हम फ्रेंड फंक्शंस को देखें तो फ्रेंड फंक्शंस जो हैं वो हम दो तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे ग्लोबल फंक्शंस होते हैं हम उनको फ्रेंड कर सकते हैं। ग्लोबल फंक्शंस डिफ़ाइन करने का मतलब ये होता है कि जब वो ग्लोबली फ्रेंड के तौर पे डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं तो इसका मतलब है कि उन फंक्शंस को हम अपने पूरे पैकेज के अंदर कहीं भी असेस कर सकते हैं। अ मेंबर फंक्शन ऑफ अनदर क्लास, और किसी भी क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं वो एज अ फ्रेंड जो है वो डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो किसी भी दूसरी क्लास के अंदर असेस किए जा सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करें तो इसके अंदर हमारे पास एक क्लास आती है। इस क्लास के अंदर जो है वो हमारे इसके कुछ प्राइवेट मेंबर्स होते हैं। ये जो प्राइवेट मेंबर्स हैं ये बेसिकली वेरिएबल्स हो सकते हैं या उसके फंक्शंस हो सकते हैं। अगर हम इसमें फ्रेंड फंक्शंस बनाते हैं हैज प्रिविलेजेस टू असेस ऑल प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास। कोई भी लेट्स सपोज हमने एक क्लास बनाई है, उसमें हमने कुछ प्राइवेट मेंबर्स ले लिए हैं, कुछ प्राइवेट फंक्शंस बना लिए हैं और एक हमने फंक्शन बनाया है जो कि फ्रेंड स्कोप के साथ है, फ्रेंड मॉडिफायर के साथ है। तो वो फ्रेंड मॉडिफायर का फंक्शन जो है वो बेसिकली उन प्राइवेट्स मेंबर्स को और उन प्राइवेट्स फील्ड्स को और मेथड्स को इजीली असेस कर सकता है। तो उसके बाद हम इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं।
A friend function is able to access members without the need of inheriting the class। ठीक है जी, ये ज़रूरी नहीं है। मोस्टली हमने इनहेरिटेंस में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ऐसे मेंबर्स जो कि प्राइवेट होते हैं, जब हम उसमें इनहेरिटेंस करते हैं तो ड्राइव्ड क्लास जो है वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को इनहेरिट कर रही होती है। तो ड्राइव्ड क्लास के थ्रू हम उन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को असेस कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड कीवर्ड हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि विदाउट इनहेरिटेंस वो मेंबर्स जो कि एज अ प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डिफाइन किए जाते हैं, हम उनको विद इन क्लास जो है वो असेस कर सकते हैं। द फ्रेंड फंक्शंस एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टू क्लासेस बाय असेसिंग देयर प्राइवेट डाटा। दो क्लासेस के अंदर अगर आपने एक क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन यूज किया है और वो दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को असेस कर सकता है, तो वो एज अ ब्रिज के तौर पे जो है वो यूज हो रहा होता है। It can be used to increase the versatility and overloaded operators। फ्रेंड फंक्शन को यूज करते हुए हम वर्सटैलिटी को और जो ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग है उसको यूज कर सकते हैं। इट कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर इन द पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड पार्ट ऑफ द क्लास। बेसिकली फ्रेंड फंक्शंस जो हैं हम अपनी क्लास के अंदर जो है पब्लिकली भी डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये डिक्लेयर्ड होते हैं पब्लिकली, प्राइवेटली या प्रोटेक्टेडली, किसी भी क्लास के पार्ट को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स की बात करें तो जिस तरह हमारे पास फ्रेंड फंक्शन कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, कुछ एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, इसी तरह उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फ्रेंड फंक्शंस हैव एक्सेस टू प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ क्लास फ्रॉम आउटसाइड द क्लास व्हिच वायोलेट्स द लॉ ऑफ डाटा हाइडिंग। बेसिकली अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो इनकैप्सुलेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जब हम अपने क्लास के मेंबर्स को प्राइवेट कर देते हैं तो उसके ऊपर हाइडेंस जो है, इनकैप्सुलेशन जो है वो परफॉर्म कर दी जाती है, तो कोई भी दूसरी क्लास या कोई भी दूसरा मेंबर उसको असेस नहीं कर सकता आउटसाइड द क्लास। तो अगर हम फ्रेंड फंक्शन यूज कर लेते हैं तो फ्रेंड फंक्शन क्या करता है कि वो उस प्राइवेट मेंबर को किसी भी दूसरी क्लास के अंदर असेस कर सकता है। तो ये एक तरह से क्या करता है कि जो उसके रूल्स हैं, लॉ ऑफ डाटा हाइडिंग, हाइडेंस के जो रूल्स हैं उनकी वायोलेशन परफॉर्म कर देता है, जिसका मतलब है कि उन प्राइवेट मेंबर्स को हम किसी भी दूसरी क्लास के अंदर असेस कर सकते हैं। Secondly, friend functions cannot do any runtime polymorphism in their members। अगर हम friend functions यूज करते हैं तो हम उसमें runtime polymorphism जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। अब runtime polymorphism का मतलब ये होता है कि हम जो है वो मेथड ओवरराइडिंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फ्रेंड फंक्शन ये हमारा फीचर जो है ये स्किप कर देता है कि हम उस पर runtime polymorphism अप्लाई कर सकें। Declaring too many functions or external classes as friends with access to a class private or protected data reduce the effectiveness of encapsulation। अगर हम friend functions को यूज करते हैं तो हमें बहुत सारे methods बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे functions बनाने पड़ते हैं और कुछ external classes भी बनानी पड़ती हैं ताकि हम friend कीवर्ड को यूज करते हुए, फ्रेंड क्लास और फ्रेंड फंक्शंस को यूज करते हुए जो किसी भी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं उनको असेस कर सकें, जो कि बेसिकली इनकैप्सुलेशन की इफेक्टिवनेस जो है उसको रिड्यूस कर देता है। Then if a base class has a friend function, then the function does not become a friend of the derived class। थर्ड इसका हमारे पास डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमने बेस क्लास के अंदर एक फ्रेंड फंक्शन लिया है और हम उसको इनहेरिट कर रहे हैं ड्राइव क्लास के साथ, तो ड्राइव क्लास के अंदर वो फंक्शन जो है वो एज अ फ्रेंड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा या वो एज अ फ्रेंड यूज नहीं हो सकता। अब फ्रेंड कीवर्ड हम जावा के अंदर किस तरह यूज करते हैं और जावा के अंदर ये किस तरह इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करता है। तो जावा डज नॉट हैव अ फ्रेंड कीवर्ड लाइक C++। अगर हम C++ में देखें तो हम फ्रेंड कीवर्ड एज अ फ्रेंड कीवर्ड ही यूज कर रहे होते हैं और जिस क्लास के जिस मेंबर्स के साथ हमने फ्रेंड का फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है तो हम उसके साथ फ्रेंड कीवर्ड लगा देते हैं। लेकिन जावा जो है ये फीचर प्रोवाइड नहीं करती और जावा जो है वो फ्रेंड कीवर्ड को सपोर्ट नहीं करती, या हम ये कह सकते हैं कि जावा के अंदर फ्रेंड कीवर्ड जो है वो यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन जावा में फ्रेंड मॉडिफायर की फंक्शनैलिटीज़ को अप्लाई करने के लिए हम कुछ और वेज जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास है जी, सिमिलर फंक्शनैलिटी कैन बी अचीव्ड थ्रू डिफरेंट अप्रोचेस। अगर हम
डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ यानी कि सेम फंक्शनैलिटीज़ को जो कि फ्रेंड कीवर्ड हमें प्रोवाइड करता है या फ्रेंड मॉडिफायर हमें प्रोवाइड करता है, उन फंक्शनैलिटीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं जावा के अंदर, तो हम उसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी अप्रोच है, हम इसके लिए पैकेज प्राइवेट असेस जो है उसको यूज़ करते हैं। पैकेज प्राइवेट असेस भी हम इसको कहते हैं या हम इसको फ्रेंडली असेस भी कहते हैं। और सेकंड जो इसकी अप्रोच है वो नेस्टेड क्लासेस है कि हम नेस्टेड क्लासेस टेक्निक को अगर यूज़ कर लें जावा में, तो हम फ्रेंड जो है उसकी फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। The concept of friendship can be achieved through the default access modifiers। अगर हम पैकेज प्राइवेट असेस को यूज़ करते हैं या हम फ्रेंडली जो है वो टेक्निक को यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जावा के अंदर चूँकि हम डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर यूज़ करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर हमें सेम प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है, सेम फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो कि फ्रेंड मॉडिफायर जो है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, देन हमारे पास है व्हेन नो एक्सप्लिसिट असेस मॉडिफायर। अगर कोई भी एक्सप्लिसिट मॉडिफायर हम यूज़ नहीं कर रहे, लाइक पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड स्पेसिफाइड अ क्लास मेंबर वेरिएबल मेथड हैव पैकेज प्राइवेट विजिबिलिटी। क्योंकि अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि पैकेज प्राइवेट असेस हमारे पास बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर होता है वो असेस मॉडिफायर होता है, जिसका मतलब है कि विद इन पैकेज आप जो है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो असेस कर सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है वो हमें डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर के थ्रू मिलता है, जो कि C++ में हम फ्रेंड मॉडिफायर को यूज़ करके असेस करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी मॉडिफायर यूज़ नहीं करते, लेट्स सपोज हम पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कोई भी मॉडिफायर स्पेसिफाई नहीं करते, तो जावा के अंदर हमारे जितने भी क्लास मेंबर्स हैं, जिनमें वेरिएबल्स हैं, जिनमें मेथड्स हैं, वो सारे के सारे बेसिकली जो हैं वो हमारे पास जो है वो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद है दिस मीन्स दैट द मेंबर इज एक्सेसिबल टू ऑल क्लासेस। इसका मतलब क्या है कि जितने भी मेंबर्स हैं क्लासेस के, जितनी भी क्लासेस हैं विद इन सेम पैकेज आपने 2, 3, 4 जितनी भी क्लासेस बनाई हैं उन सब के मेंबर्स को आप असेस कर सकते हैं, बट नॉट टू क्लासेस आउटसाइड द पैकेज। लेकिन आउटसाइड द पैकेज आप उन क्लासेस को असेस नहीं कर सकते। ठीक है जी, एक आपने पैकेज बनाया है जावा के अंदर, उस पैकेज के अंदर आपने 2 से 3 जो हैं वो यूज़र डिफाइंड क्लासेस ली हैं, मेन क्लास ली है, और उसके अंदर आपने कुछ प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मेंबर्स बनाए हैं। तो विद इन पैकेज जो है आप डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर के थ्रू उन मेंबर्स को असेस कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम एग्जांपल देखें पैकेज प्राइवेट असेस की, तो पैकेज प्राइवेट असेस जावा के अंदर बेसिकली डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है। तो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर जो है वो जावा में किस तरह काम करता है, तो सबसे पहले एक पैकेज बनाया जिसको हमने नाम दे दिया pom.examples का। इसमें एक क्लास बनाई गई, क्लास के अंदर जो है वो एक वेरिएबल लिया गया स्ट्रिंग डाटा टाइप का, चूँकि इसमें स्ट्रिंग वैल्यू रखवाई गई है। वेरिएबल का नेम है पैकेज प्राइवेट वेरिएबल, पर इसमें वैल्यू रखवा दी गई असेसेबल विद इन पैकेज, के पूरे पैकेज के अंदर आप उसको असेस कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और क्लास बनाई गई जो कि मेन क्लास है, जो कि इसकी पब्लिक क्लास है, जिसको B से रिप्रेजेंट किया गया है, और इसके अंदर एक मेन मेथड बनाया गया। मेन मेथड के अंदर जो है वो A क्लास, चूँकि हमारी वो क्लास है जिसके अंदर हमने बेसिकली वेरिएबल लिया है और उसके वेरिएबल को हमने मेंबर्स को असेस करना है। तो A क्लास के लिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि हमने स्मॉल a के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको कॉल किया है system.out.println स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए a.पैकेज प्राइवेट वेरिएबल। चूँकि ये डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर के साथ है तो ये विद इन पैकेज इजीली असेसेबल होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली पैकेज प्राइवेट असेस है, जिसका मतलब है कि पैकेज के अंदर जितनी भी प्राइवेट असेस है वो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर के थ्रू हम असेस कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम नेस्टेड क्लासेस को डिस्कस करें कि नेस्टेड क्लासेस के थ्रू जो है वो हम किस तरह फ्रेंड की फंक्शनैलिटीज़ को अचीव कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमने नेस्टेड क्लासेस स्पेशली
inner classes have access to all members of the outer classes including private ones। ये nested classing का concept ये है कि जब हम inheritance करते हैं तो हमको वो carefully perform करनी चाहिए, यानी जितनी भी inner classes हैं वो अपनी outer classes के तमाम members को access कर सकती हैं including private members। अगर outer class का कोई private member है तो inner class यानी कि derived class जो है उसके private member को भी access कर सकती है। This can be used to create a friend-like relationship। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है nested classes का यानी इनहेरिटेंस का, जिसमें बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास बनाई जाती है, तो वो हमें एक फ्रेंड लाइक रिलेशनशिप जो है वो शो करवाता है। चलिए जी इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमने एक आउटर क्लास बनाई। आउटर क्लास के अंदर हमने एक प्राइवेट मेंबर बनाया जिसको हमने प्राइवेट वेरिएबल का नाम दिया और उसमें वैल्यू हमने 10 स्टोर करवा दी। उसके बाद हमने एक इनर क्लास बनाई। इनर क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया है void access outer। ये हमारा मेथड जो है ये इनर क्लास का मेथड है, लेकिन इस मेथड के थ्रू जो है वो हम आउटर क्लास के मेंबर्स को असेस करेंगे। तो इसके अंदर हमने आउटर का वेरिएबल असेस करना है जो कि प्राइवेट स्कोप के साथ है, तो हमने सिंपली इसमें प्रिंट करवा दिया प्राइवेट वेरिएबल। चूंकि ये इनर क्लास जो है ये हमारे पास आउटर क्लास के साथ है, आउटर क्लास एक अलग से क्लास है, इनर क्लास जो है ये एक अलग से क्लास है। तो विद इन क्लास हम जो है वो आउटसाइड द क्लास, तो आउटसाइड द क्लास हम बेसिकली अपने प्राइवेट मेंबर्स को असेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा दिया प्राइवेट वेरिएबल। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो हमारा प्राइवेट स्कोप के साथ प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन किया गया ये इसको यहाँ पे कॉल कर लेगा। उसके बाद हमने इसकी बॉडी जो है वो यहाँ पे क्लोज कर दी। बॉडी क्लोज करने के बाद हमने मेन मेथड लिया। मेन मेथड के अंदर जो है वो हमने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने इनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इनर क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाया गया तो वो बेसिकली हमने आउटर क्लास के रेफरेंस से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो हमने यहाँ पे इनर इज हमारी क्लास है और इसके लिए जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो भी हमने इनर क्रिएट किया। अब ये जो स्टेटमेंट हमने क्रिएट की है ये बेसिकली इनर को आउटर के रेफरेंस के थ्रू जो है वो क्रिएट कर रहा है। आउटर डॉट न्यू यानी कि आउटर के लिए आउटर का रेफरेंस यूज करते हुए इनर के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके बाद हमने इनर के थ्रू जो है वो असेस आउटर को कॉल किया। तो ये अपना जो इसका आउटर का वेरिएबल है प्राइवेट मेंबर ये उसको यहाँ पे कॉल कर देगा। अच्छा ये काम आप जो है वो सिंपल इनहेरिटेंस के थ्रू भी कर सकते हैं कि आप इनर क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं आउटर क्लास के साथ और उसके थ्रू जो है वो डायरेक्ट आप इस मेथड में प्राइवेट वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। तो फिर आपको इस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ये होगा कि आप डायरेक्ट जो है इसका सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। चूँकि ये इनहेरिटेड क्लास होगी तो ये अपने प्राइवेट मेंबर को ईजिली असेस कर लें। I hope you like my videos. Thank you for watching.